यह एक मुंबई के हॉस्पिटल है जहां लगभग 14 साल की लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडीज डॉक्टर, पूछताछ के लिए लेडीज और लेडीज पुलिस अधिकारी, साफ सफाई करने जाएगा तो लेडीज डिपार्टमेंट ही जाएगा। यानी कि उस कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेडीज की एंट्री और लेडीज महिला की एंट्री के अलावा कोई भी व्यक्ति या पुरुष नाम का कोई भी उसमें एंट्री नहीं करेगा। अगर उस कमरे के अंदर कोई भी पुरुष एंट्री कर लेता है तो लड़की इतने भयभीत हो जाती है कि उसे लगता है कि मैं अभी मर जाऊंगी। आते ही लड़की की सांसें जोर जोर से चलती और देखा लगता है कि जैसे वह अभी मर जाएगी। मैं 11 दिसंबर शाम 5 बजे भी यह लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी। उसकी सांसें उसकी ऐसी चल रही थी, उससे बातें भी बहुत सारी प्राथमिक ज़रूरी है। वह लड़की दिल्ली के निर्भय से भी कम नहीं, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा कहे तो कम नहीं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। यह सच्ची घटना आपको सुनने में जरा रहा हूँ। यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। दरअसल यहाँ एक थाना बनवाड़ी है। इस थाने के क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है। उसके माता पिता किसी नर्सिंग में नौकरी करते हैं, काम करते, पेड़ पौधे रखवाली उनको तैयार करते। यहाँ की 31 अगस्त रात 10 बजे आसपास के वारदात है। यह लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और वहां जाकर उस लड़की का इंतजार करती थी। रात के 10 बजे चुके थे मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर वह परेशान होने लगी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ जाती है। जैसे ही ऑटो वाले की नज़र पड़ती है तो ऑटो वाला उसके पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, परेशान क्यों हो, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। लड़की को एक सहारे की ज़रूरत थी। उससे लगा कि शायद यह व्यक्ति है लोगों में जिसकी उम्र 30 साल थी। उसके अपने उस दोस्त को सुना दिया और बता दिया और कहा कि वह अपने घर वालों के बिना मर्जी के यह रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। दोस्त नहीं आया इसीलिए वह परेशान है। इतना सुनने के बाद वह ऑटो वाला वहां से चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद फिर से वापस लौट कर आता है। उसके कहने का तुम इलाज करे महेन दर्शन को लड़का बाहर खड़ा हुआ, वह जहां कर चलता रहा, वापस लौट आता है। उसने कहा कि जिसका तुम इंतजार कर रहे हो महेश दर्शन लड़का बाहर खड़ा हुआ है। वह यहाँ आना नहीं चाहता है, शर्मिंदा है अपने किए पर जो लेट हो गया है, इसीलिए मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। लड़की क्योंकि रो रही थी, काफ़ी देर से उसका पास ना तो पीने के लिए पानी था और पानी था आसपास भी पानी नहीं था। एंडवास ड्राइवर ने उसको एक बोतल दी और उससे अपने पानी पिला दिया। दोनों हाथों से बाहर चलते रहे। अचानक से चीज को चक्कर आ जाते हैं। गश्त खाकर इससे पहले वो गिरती तो उस लड़के ने उसे और टोटल कर लिया, यानी कि पकड़ लिया और वो अपने ऑटो में बिठाकर उसे जंगल की ओर ले जाने लगा, जहाँ ले जाने के बाद उसके साथ उस ऑटो ड्राइवर ने बलात्कार करता रहा। कई घंटों तक उसके साथ रहा। 14 साल की लड़की उसके साथ होश नहीं था क्योंकि वह नशे में थी। उसने पानी के रूप में कुछ नशीले पदार्थ पिला दिए थे। इसके बाद जो 3 घंटे बीत गए, वह ड्राइवर एक लॉज में ले जाता है। छोटा सा होटल होता है, उस होटल में लेकर जाता है तो वहाँ पहले से ही कुछ लड़के, कुछ ही और युवा इंतज़ार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त की रात 10 बजे युवा क्यों शुरू होता है। उसके बाद होटल जाने के बाद, लॉज में जाने के बाद उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद पूरे कपड़े तन से उतार दिए जाते हैं। यानी कि उसके बाद
बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। तब वह लड़के शर्म आ रही है, परेशान है और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे होश आता है तब उसके साथ लगभग 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक दिन के बाद एक लड़का आता रहता है और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। शाम हो जाती है, यानी इस कमरे के अंदर वह लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है और 12 लड़के 24 घंटे तक उसके साथ बलात्कार करते रहते हैं और भूखी प्यासी तड़पती रहती है। उनमें से कोई भी लड़का उसकी गुहार नहीं सुनता है, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी लड़का उसकी गुहार नहीं सुनता है, उसकी कोई पुकार नहीं सुनता है। उस चीख की आवाज़ भी उस कमरे से बाहर जा भी नहीं रही थी। ना जाने क्यों वह होटल के मालिक प्यारो आसपास के लोग उन आवाज़ों को सुन नहीं पा रहे थे। यह बताया जा रहा है कि लड़की को बरकरार इंजेक्शन दिया जा रहा था। नशीली पदार्थें भी उसके क्यों शोर न मचा सके। इस बीच उस लड़की ने बार बार रिकॉर्ड करती रही, माफ़ी मांगती रही, गुहार लगाती रही। 12 लड़कों में से एक लड़के को भी दया नहीं आती है। उसके बाद लड़का उस लड़की को लेकर मुंबई दरार रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं। अब यह आरोप के बारे के फरार हो चुके हैं। इन्होंने सोचा कि शायद वह लड़की चली जाएगी। दरार रेलवे स्टेशन जाने के बाद सफाई कर्मचारियों की नज़र पड़ती है इस लड़की पर। जैसे ही सफाई कर्मचारियों की नज़र पड़ती है लड़की पर, तो ये कर्मचारी भी उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वह उन लोगों के बीच थी, 2 सफाई कर्मचारी ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। दर रेलवे स्टेशन पर सभी कर्मचारियों के बलात्कार के बाद उसने काफ़ी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जिस ट्रेन की जो दिशा थी वह उत्तर की ओर जा रही थी। इस 100 किलोमीटर का सफ़र था। किस किलोमीटर का सफ़र था, ये चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई बैठी रहती है। कितने ही लोग आते हैं, किसी की नज़र पड़ती है, किसी की नज़र घटती है। व्यक्ति की नज़रें उस लड़की तक पहुंच ही नहीं रही थी। वह बहुत बड़ी परेशान थी, गूंज रही थी। उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। किसी की जाने की कोशिश नहीं की। 48 घंटों से ज़्यादा उसके साथ लगभग 12 लोगों ने, सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया था। उसके साथ इतनी दरियादिली कैसे, उस पर नज़र ही नहीं जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकी हुई थी और CRPF का एक पुलिसकर्म अधिकारी निकला जा रहा था, अचानक से उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके साथ ही वह उस लड़की के कहता है कि तुम्हें परेशान हो, तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक ही पुरुष था। उसके अलग अलग रेप करने के बाद वो पुरुषों के नाम से इतनी डर चुकी थी। चंडीगढ़ उतर जाती है क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टेशन उस चंडीगढ़ ही था। रेलवे स्टेशन में उतर जाती है और एक जगह बैठी रहती है। मगर वह पुलिस वाला बहुत ही अच्छा इंसान था, उससे देखता रहा और एक लेडी कांस्टेबल को लाकर उसके पास बिठा देता है। महिला अधिकारी ने उससे कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उस लड़की ने अपनी आप बीती बताई, पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर और चंडीगढ़ पहुंचने तक। एक वक्त जब बताया तो महिला अधिकारी रो रो कर बुरा हाल हो गया और साथ ही अधिकारी जो पुलिस वाला था वो भी अलग रोते रोते उसका भी बुरा हाल हो गया।
हो गया। बात बता दें कि वीणा किसी भी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ भायक बर्बाद हो जाता है। शायद आंसुओं के अलावा और कुछ निकलना ही नहीं था। निकलने थे तो दरिया दिल के आंसू। और ये कार्रवाई की मांग करते हुए, गुहार लगाते हुए, और ये लड़की कार्रवाई कर लेती है। जाती है उसके माँ बाप, जो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने भी बनवारी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदा दर्ज कराई थी। पुलिस यहाँ की भी काफ़ी बहुत अच्छी थी और बनवारी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल था, उसकी सीनियर सीखिन भाई उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे के बारे में भी कोशिश करते रहे, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चलता। बाद में पुलिस ने बड़े गंभीरता से, बड़ी शीलता से मामले को बहुत खूबसूरती से जांच की। यानी कि इस पूरी कहानी को पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और हवाई जहाज़ से माध्यम से मुंबई लाया जाता है। इस लड़की को मुंबई जाने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जिसमें स्टाफ टोटल महिला स्टाफ था। उस लड़की का इलाज में, उस देखभाल में, हर ज़रूरत पूरी करने के लिए, क्योंकि वह लड़की पूरी पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी। पुलिस जो कि मामले की जांच तड़प शुरू हो चुकी थी। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे की खंगाल गई थी। खंगालते पुणे रेलवे स्टेशन पर एक फ़ोटो आ जाती है, मिलती है। उसमें वह लड़की भी सीसीटीवी में कैद हो जाती है। और कैद होने के बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी को, जिसे उम्र लगभग 30 साल थी, गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। एक एक करके जितने भी लोग थे, यानी कि 12 के 12 पकड़ लिए जाते हैं। और रेलवे स्टेशन का 2 सफाई कर्मचारियों को भी पकड़ लिया जाता है। टोटल आरोपी 16 गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं मुंबई पुलिस की प्राथमिकता को मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट चलता जा रही है। 10-15 दिन के लगभग महिला ने इस केस का निर्माण कर दिया था। जितने भी आरोपी हैं, सबको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और एक एक करके इस लड़की की जितना 16 लड़कों ने मिलकर रेप किया। पहले 12 ने, पहले ऑटो ड्राइवर ने, फिर पुलिस कर्मचारियों, पुलिस ने नहीं, रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों ने भी उस लड़की का रेप कर दिया था। लेकिन जैसे ही ये छानबीन हो जाती है, एक पुलिस कर्मचारी ने उस लड़की पर ध्यान दिया और ध्यान देते हुए उसने सोचा कि ये पुरुष नाम से ही डर रही है, तो उसने महिला को बुलाया और उसके पूरा केस सोल्व होते होते वो हो गया। तो दर्द दिल की दवा है, हर दर्द में एक दवा है। तो यूं तो इंसान भटकता रहता है, लेकिन आपके भी माँ बाप और भाई बहन होते हैं, तो उनका लिहाज अपना ख्याल रखे करें। और किसी भी लड़की को देखकर गलत कमेंट ना करें, क्योंकि घर की बेटी ही घर को चलाती है और ये जीवन की एक सच्ची घटना होती है। तो दिल से दिल को मिलाइए, प्यार मोहब्बत से अपने आप को रखिए और किसी भी लड़की पर गंदी नज़र न डाल दिए। दोस्तों, मिलते हैं